Hello, welcome back to this physics lecture. Today we are going to learn itself about machine. Okay, it is our new chapter. Chapter number 3 is there. So about of this machine today we are going to learn. So first over here student, for what thing we are going to call that is a machine. ठीक है, तो मशीन क्या है? सो जनरली वी आर गोइंग टू से दैट एनीथिंग विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट अ डिवाइस विच मेक्स अवर वर्क ईजियर। डिवाइस विच मेक्स अवर वर्क ईजियर, मेक्स अवर वर्क ईजियर। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस जो हमारे काम को आसान कर देती है उसको हमने क्या बोला? मशीन बोला। ठीक है, तो दो तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो। एक तो क्या बोल रहे हो आप? एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक से दूसरी जगह, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारे काम को आसान कर रही है उसे आप क्या कह रहे हो? मशीन कह रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जनरली हम बात करें ना, तो ये जो मशीन है, मशीन में कुछ मूविंग पार्ट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास अब जैसे बात करते हैं कि मशीन होती कौन से हैं। ठीक है, मतलब कि जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे मशीन में हम बात करें ना, एक मोबाइल की ही बात करें। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल क्या हुआ? एक मशीन हुई। ठीक है, मशीन कैसे हुई? क्योंकि ये क्या कर रही है? एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, आपको पता है कि हम मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन क्या कर रहा है? हमारा ईजियर कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन कौन सा कम्युनिकेशन? जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? मोबाइल का यूज़ किया। शॉर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल कब ले सकते हैं हम इसको कि लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास ये कर क्या रहा है? तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो इसने क्या किया? जो हमारी साउंड थी उसको क्या किया? एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो इसने एनर्जी ट्रांसफ़र किया। तो इसने क्या किया? हमारे काम को आसान किया, है ना? मतलब कि हम किसी से बात करना चाहते थे तो हमने मोबाइल का यूज़ किया और हम उससे बात कर पा रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस इज़ नॉट द बैरियर ओवर देयर। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया? हमारे काम को आसान कर दिया, वर्क ईजियर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल क्या बनी? एक मशीन जो क्या कर रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। अब जैसे इसमें स्टूडेंट हम बात करते हैं, जैसे कार की बात कर लें। ठीक है, तो हमारे पास अब मोबाइल के अंदर तो मूविंग पार्ट था नहीं ना कुछ भी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई चीज़ जो थी एक जगह से दूसरी जगह गई, नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मोबाइल में क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया और जिससे हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कार वगैरह। ठीक है, ये ट्रक वगैरह हमारे पास। ठीक है, तो ये इनमें क्या होते हैं? कुछ मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे इसके जो व्हील्स हैं वो क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनसे भी क्या कर सकते हो आप? ईजिली क्या कर रहे हो आप? ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो हमारे पास बसेस हैं, बसेस के थ्रू आप आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या कर रहे हो? जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हो आप, और जो हमारे पास क्या हो सकती है? पीपल ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हो आप। ठीक है, तो दोनों चीज़ें की जा सकती है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? हमारा मतलब कि जो आना जाना है ये कार, उसको आसान कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बना? मशीन ही तो है। ठीक है, तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ हम पेन के मतलब कि ये जो क्लिप है, क्लिप को भी एक मशीन बोल सकते हैं, क्योंकि उसने भी वो भी क्या कर रहा है? हमारे काम को आसान कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान यानी कि ईजियर कर देती है उसी को हमने मशीन का नाम दिया है। ठीक है, तो इसलिए वंस अगेन, व्हाट इज़ दिस मशीन स्टूडेंट? अ डिवाइस विच ट्रांसमिट एनर्जी। समझ आई बात? ट्रांसमिट मतलब कि एक से दूसरी जगह भेज रही है वो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उस डिवाइस को मशीन, या फिर आप और सॉफ्टली इसको बोलना चाहते हो तो फिर इस डेफिनेशन का यूज़ किया जा सकता है, अ डिवाइस विच मेक्स अवर वर्क ईजियर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट अस लुक ओवर हियर कि हमारे पास ये जो मशीन है जनरली ये कितने टाइप की आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मशीन है स्टूडेंट, यहाँ पर हम दो टाइप में इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। एक हमारे पास होगी सिंपल मशीन। ठीक है, और जो दूसरी है हमारे पास ये होगी कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है,
तो सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट सिंपल सिंपल मतलब कि जो बेसिक है, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास सिंपल में आ रही है, ठीक है। और जब हम इन सिंपल मशीन को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो एक अलग टाइप की जो मशीन बन रही है उसको हमने कॉम्प्लेक्स का नाम देना है, ठीक है। सिंपल को जोड़ के क्या बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रही है, ठीक है। तो इसलिए पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास बेसिक है कौन कौन सी। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 6 टाइप की बेसिक यानी कि सिंपल मशीन है। 6 टाइप्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। तो सिंपल मशीन कौन कौन सी है हमारे पास, सो जस्ट टू चेक ओवर है। ये जो लीवर है, लीवर हमारे पास दैट इट इज सिंपल मशीन। व्हील एंड एक्सल, इट इज सिंपल मशीन। पुली इज सिंपल मशीन। इंक्लाइंड प्लेन इज सिंपल मशीन। स्क्रू इज सिंपल मशीन। बैज इज सिंपल मशीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ऑल दे आर सेड टू बी सिंपल मशीन, ठीक है। तो इसलिए कितने हैं सिंपल मशीन, दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। तो सिंपल क्या होते हैं, द बेसिक मशीन्स आर नोन एज सिंपल मशीन। तो इसलिए हमारे पास ये 6 टाइप की हैं, लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुल्ली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेज। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास 6 टाइप की जो सिंपल मशीन है, ठीक है। तो इसमें जब हम एक से ज़्यादा को यूज़ करेंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नाउ लेट अस लर्न ओवर हेयर कि हमारे पास ये थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं कि मतलब कि सिंपल मशीन दिखती कैसे हैं, कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स तो फिर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है स्क्रू की, ठीक है। तो जो स्क्रू है वो हमारे पास क्या है, एक सिंपल मशीन है। स्क्रू मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, एक आयरन नेल, उसके ऊपर हमने क्या किया, कॉइलिंग की गई है, ये कॉइल किया गया उसको, है ना। कॉइल मतलब कि इस तरह से जो आयरन मतलब कि कॉइल्ड है इस नेल के ऊपर किया हुआ, ठीक है। तो इससे ये क्या बन गया, ये एक स्क्रू बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू भी क्या कर रहा है, काम को आसान कर रहा है। अब कैसे ये हमारे काम को आसान करना है, तो जैसे स्टूडेंट हम जानते ही हैं, मेरे पास ये हैं 2 वुडन बॉक्स, ये 2 वुडन बॉक्स हैं, ठीक है। तो इन 2 वुडन बॉक्स को अगर मैंने क्या करना है, फिक्स करना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है, तो इनके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, स्क्रू लगा दूंगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास ये क्या करेगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ फिक्स करके रखेगा। तो इसलिए इसने क्या किया, हमारे काम को तो आसान किया, काम को आसान किया, तो ये क्या बनी, मशीन बनी ना। यही तो हमने बोला, जो हमारे काम को आसान कर दे उसी को मशीन बोलेंगे। तो दूसरा हमने एक और चीज़ देखी हुई है, जैसे हमने वी हैव टू फिक्स अ फ्रेम ऑन द वॉल, ठीक है। तो मतलब दीवार के ऊपर हमने कोई फ़ोटो लगानी है, ठीक है। तो जैसे हमने अपना एलईडी टीवी जो है वो दीवार पे लगाना है, फिक्स करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आयरन नेल है ना, सॉरी जो स्क्रू है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू विल फाइंड ओवर हियर, ठीक है। स्क्रू कैसे बनाइए, ये जो क्वाइल्ड जो सरफेस हमने इसका बनाया उससे ये क्या बन गया, स्क्रू बन गया, है ना। नाउ लुक अप ओवर हियर, जैसे हमारे पास ये जो बॉटल वगैरह होती हैं, ठीक है, आपकी जो वाटर बॉटल है, ठीक है, तो जो टिफ़िन है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा क्वाइल्ड सरफेस होता है, इस तरह से हमारे पास यानी कि स्क्रू बनाया गया होता है उसको भी, ठीक है, क्वाइल्ड सरफेस स्क्रू, जिससे क्या हो जाता है, जो कैप है वो उसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, टाइटली फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या कर रही है, हमारे पास जो स्क्रू वो हमारे काम को आसान कर रही है, इसलिए वो क्या बनी, एक मशीन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर बात बनी दैट इट इज सेड टू बी इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है, कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो लेट अस टू लुक ओवर है। ये जैसे मेरे पास ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड से मैंने एक एंगल के ऊपर क्या किया, एक प्लैंक, प्लैंक समझते हो ना, हमारे पास जो प्लैंक है दैट इट इज जस्ट लाइक दैट अ फ्लैट वुडन पीस,
ठीक है। तो ये वुडन पीस हमारे पास, तो हमने क्या किया, ग्राउंड से एक एंगल के ऊपर एक वुडन पीस रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन। स्लैंटेड सरफेस हो गया ना हमारे पास इस तरह से, मतलब कि जो स्लैंटेड सरफेस आप इस तरह से सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये स्लैंटेड सरफेस भी हमारे काम को आसान कर रहा है। जैसे कैसे आसान कर रहा है, सो लेट अस लुक इट विद दिस एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट मेरे पास मान लो ये है 70 kg। ठीक है, तो ये बॉक्स है मेरे पास 70 kg। आप इसको क्या डायरेक्ट उठा करके ट्रक में लोड कर सकते हो? ठीक है, तो हमारे पास रिप्लाई क्या होगा, नहीं सर मुश्किल बहुत होगा, इट विल बी वेरी हार्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी जो बॉक्स को एक इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से अगर आप उसको ट्रक के अंदर क्या लोड कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर होगा हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उस बॉक्स को लोड करना, है ना। तो इसलिए हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन क्या कर रहा होता है, हमारे काम को आसान कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास द थिंग विच इज़ मेकिंग अवर वर्क ईजियर, उसको हमने क्या बोला, इंक्लाइंड प्लेन बोला। इट इज़ सेड ओवर देयर ना इनिशियली। तो इसलिए हमने यहाँ पर अभी एक तो स्क्रू की बात कर ली, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर किसकी बात की, इंक्लाइंड प्लेन की बात की है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विच वी आर टेकिंग ओवर हेयर स्टूडेंट, दैट इट इज द थर्ड थिंग इज देयर व्हील एंड एक्सल। ठीक है, तो व्हील एंड एक्सल की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे ये क्या है, दीज आर सेड टू बी व्हील। ठीक है, तो व्हील मीन्स इट नीड्स नो दैट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इसके साथ आपकी पहचान की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हील हैं और इनके बीच में ये हमारे पास क्या लग गया, एक्सल। ठीक है, ये हमारे पास एक्सल हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास व्हील और एक्सल है, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे हम रेडी बना रहे हैं, हम ये कार है, ट्रक, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है, व्हील एंड एक्सल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तो वन थिंग दैट वी आर नोन कि हमारे पास भी हम कई टन जो वेट है ना उसको आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे काम को आसान कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास व्हील एंड एक्सल, व्हाट इज़ दैट वन, इट इज़ अ सिंपल मशीन। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं पुली की। ठीक है, तो पुली हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, तो पुली क्या है, एक व्हील जो ग्रूव किया गया है, मतलब कि बीच में उसको, मतलब कि क्या होता है, एक ग्रूविंग जैसे स्लेंटेड सरफेस बनाया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ये मैंने ऐसे शो किया कि ये इस तरफ से और इस तरफ से दोनों क्या है, स्लेंटेड सरफेस है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा बना, एक ग्रूव्ड व्हील बना, इसको ग्रूव बोला गया, ग्रूव्ड व्हील। ठीक है, तो इसलिए याद रखना ये इस तरह से स्लैंटेड होते हैं दोनों सरफेसिस के। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास ग्रूव्ड व्हील। ठीक है, और ये जो हमारे पास फिर इन दोनों स्लैंटेड सरफेस के बीच में आप क्या करते हो, जो रोप वगैरह है उसको यूज़ करते हो, इस तरह से जो रोप है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस ग्रूव्ड व्हील में। ठीक है, तो ये क्या करता है, अच्छा ग्रिप कर लेता है उस रोप को। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर उसको क्या बोला गया, जो ग्रूव्ड व्हील होता है, इट इज सेड टू बी पुली। ठीक है, तो हमारे पास जैसे नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे पास एक फिक्स स्पॉट है, ये हमारे पास एक फिक्स स्पॉट है। ठीक है, तो इस फिक्स स्पॉट के साथ हमने क्या किया, एक यहाँ पर जो फ्रेम है उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो फ्रेम, फ्रेम मतलब कि जिसके अंदर क्या होगा, ग्रूव्ड व्हील फिक्स किया जाता है। ठीक है, विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू दिस ग्रूव्ड व्हील। अगर ये फ्रेम ना लगाया जाए तो ये ग्रूव्ड व्हील क्या होगा, इट विल नॉट बी फिक्स एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इस फ्रेम में, ये हमारे पास यहाँ पर फ्रेम है, दिस इज फ्रेम। ठीक है, तो ये फ्रेम किसके साथ अटैच है, उस फिक्स सपोर्ट के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बीच में क्या किया गया, ग्रूव्ड व्हील को प्लेस किया गया। ठीक है, और ग्रूव्ड व्हील के सेंटर से फिर यहाँ पर एक आयरन नेल जो है वो इस फ्रेम के साथ फिक्स की जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो नेल जो है, जो उस व्हील के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो ये एक्सल इसको नाम दिया गया। ठीक है,
और हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्रूव्ड व्हील है ये फिर क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो इसके लिए ये एक्सल बना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनी जिसके अबाउट ये घूम सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये पुली हमारे पास। लेकिन यूज़ कहाँ पर कर रहे हो आप, तो जस्ट यू कैन चेक ओवर है कि हमारे पास जैसे हमने देखा है ज़्यादातर जो हमारे पास बेल वगैरह हैं, कुएँ हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हमने क्या किया होता है, एक पुल्ली का यूज़ किया होता है, एक पुल्ली इस तरह से, ठीक है। तो उस पुल्ली के ऊपर से क्या होता है, एक रोप जो है वो क्रॉस करती है। उस रोप के एक एंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बकेट, ठीक है, और दूसरे एंड से हम क्या कर रहे होते हैं, फोर्स, यहाँ से हम होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे रोप को लूज़ करेंगे तो बकेट पानी में, कुएं में चली जाती है, और जब ये पानी से फिल हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से रोप से इस तरह से पुल करेंगे, और ये जो हमारे पास बकेट है ये अपवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया, उस ग्रूव्ड व्हील का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर, हमने नेक्स्ट है लीवर, ठीक है। तो लीवर हमारे पास क्या है, तो लीवर हमारे पास क्या होता है, ये एक स्ट्रेट और बेंट रॉड होती है, स्ट्रेट और बेंट रॉड, ठीक है, फिक्स या पाइवोटेड, पाइवोटेड एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, एक स्ट्रेट, स्ट्रेट भी हो सकती है, ये एक बेंट रॉड भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रेट भी है और बेंट रॉड भी है। तो ये क्या होगी, पाइवोटेड होगी। तो ये इस जगह पे पाइवोटेड है, देयर यू विल फाइंड ये पाइवोटेड एट अ पॉइंट। तो जहाँ पर पाइवोटेड होती है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, फलक्रम। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने फलक्रम की बात की थी ना, जो हमारे पास फिक्स पॉइंट था, इसके अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसको क्या बोला गया है, फलक्रम। तो इसलिए लीवर क्या हुआ, स्ट्रेट और बेंट रॉड, फिक्स्ड और पाइवोटेड एट अ पॉइंट, ठीक है। सो नाउ दिस लीवर वेयर वी आर यूजिंग दिस वन, तो बहुत सारे हमारे पास लीवर्स के एग्जाम्पल हैं। सो इन द कमिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है ये एक वुडन पीस है, ठीक है, एंड इन इट दैट दर इज आयरन नेल फिक्स्ड, ठीक है। नाउ दिस, ये क्या है, मेरे पास एक आयरन नेल है, ठीक है। सो आई वांट टू रिमूव दिस आयरन नेल, ठीक है। अगर इस आयरन नेल को रिमूव करना है, सो बट आई एम गोइंग टू यूज ओवर हेयर अ क्लॉ हैमर, ठीक है। ये कौन सा है, क्लॉ हैमर। सो इन एग्जाम वी आर हैविंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस डायग्राम एज वेल। क्वेश्चन हमें होता है कि आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्लॉ हैमर की, या फिर आपने सिंपल लीवर की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसमें स्टूडेंट जस्ट टू चेक ओवर है, ये जो क्लॉ हैमर है, ठीक है, इसकी हेल्प से इस आयरन नेल को वुडन पीस से निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे काम को आसान कर रही होती हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट विच इज़ लेफ्ट विद अस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस वन स्टूडेंट, दैट इट इज़ बैच, ठीक है। तो हमारे पास बैच क्या है, व्हाट इज बैच, ठीक है। तो बैच स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, ये मतलब कि स्लेंटेड सरफेस होते हैं। जैसे ये हमारे पास इस तरह से स्लेंटेड सरफेस होंगे, दोनों तरफ से स्लेंटेड सरफेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लेंटेड सरफेस हमारे पास बनाए गए, ठीक है। तो ये जो स्लेंटेड सरफेस है ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वेयर वेयर आर यूजिंग दैम, ठीक है। तो ये जो स्लेंटेड सरफेस है स्टूडेंट है, जैसे हमारे पास हमने क्या करना है, एक लकड़ी को काटना है, जैसे लेट मी टू फिक्स इट नाउ इन दिस वुडन पीस, ये मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है। तो इस लकड़ी को काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बैच शेप है उसका यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो हमारे पास एक्स होती है। सो जनरली इफ़ वी हैव ऑब्जर्व दिस वन, तो जो हमारी एक्स है, ठीक है, सो इट इज़ आल्सो ऑफ व्हाट शेप, ये हमारे पास किस शेप की होती है। सो जनरली वी हैव ऑब्जर्व दैट दिस एक्स शेप इज आल्सो लाइक अ वेज शेप। तो इस एक्स शेप से ये जो एक्स है हमारे पास, इससे क्या हो जाता है, लकड़ी को काटना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बैच क्या हुए, ये स्लेंटेड सरफेसेस होते हैं, स्लेंटेड सरफेसेस,
ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, दो स्लैंटेड सरफेस होंगे, तो जिससे क्या होगा हमारे पास जो हमारा काम है ये, जैसे लकड़ी काटने के लिए या पत्थर को काटने के लिए ये मतलब कि हेल्पफुल हो जाते हैं, तो हमारे काम को आसान कर देते हैं। सो दस वी सेड दैट ऑल दोज विच आर हेल्पिंग टू रिड्यूस अवर एफर्ट, सो दे आर मशीन। ठीक है। नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशीन। मशीन का काम क्या है, ठीक है, किस लिए हम ज़्यादातर केसेस में मशीन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर यूजिंग इट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने फोर्स की डायरेक्शन अप्लाई कर मतलब कि बदलनी है। जैसे एग्जांपल के लिए है स्टूडेंट कि मैंने ये जो 50 केजी का मतलब कि लोड है, यहाँ पर वेट है, ठीक है, मैंने इसको क्या करना है, ऊपर उठाना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऊपर उठाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक बहुत से हम लोगों से तो उठाया ही नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास इसी काम को हम आसान कर सकते हैं। कैसे हम ईजियर कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक पुली जो है वो यूज़ कर ली। ठीक है, ये फिक्स मतलब कि रूफ के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूफ के साथ हमने पुली को फिक्स कर दिया एंड देयर इज़ अ रोप विच इज़ क्रॉसिंग ओवर इट। ठीक है, तो इस रोप का एक एंड इस बेड के साथ लग गया, दूसरा एंड यहाँ पर फ्री है। तो आप क्या करोगे, फ्री एंड से आप इसको नीचे की तरफ खींचोगे, ये नीचे की तरफ आप खींचोगे और लोड किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, नीचे की तरफ, वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या किया आपने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदली कि नहीं बदली। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मशीन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फोर्स के डायरेक्शन को बदल सकते हो। ठीक है, नाउ ओवर देयर जैसे हम बात करते हैं, अब ये नेक्स्ट है हमारे पास दैट इट इज़ फोर्स मल्टीप्लाई। यानी कि अगर हम अपनी फोर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट की गई होगी कि मतलब कि जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, ट्रक का टायर पंचर हो जाता है, ठीक है, तो उस टायर को निकालने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस गाड़ी को ऊपर उठाते हैं ना, ऊपर उठाते हैं। क्या लगता है आपको कि हम उसको जोर लगा करके ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है, सो वी फाइंड ओवर देयर दैट इट इज़ वेरी हार्ड वर्क फॉर अस। मतलब कि एक सिंगल आदमी के लिए उस ट्रक को ऊपर उठाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम स्टूडेंट वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होगा, हमारी फोर्स को बढ़ा रहा होगा। यानी कि हम जैक का यूज़ कर रहे होते हैं उसमें, है ना। तो जैक क्या कर रहा होता है, हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो ये जो जैक है ये भी एक लीवर फॉर्म में ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो फोर्स मल्टीप्लायर का ये काम कर रहा है। ठीक है, नाउ सिमिलरली ओवर देयर जो हमारे पास जैसे नट्स वगैरह हैं, अखरोट वगैरह हैं, अगर हमने इनको तोड़ना है तो वी आर फाइंडिंग दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक दम। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नट क्रैकर का यूज़ किया। ठीक है, तो नट क्रैकर ये हमने वो नट प्लेस कर दिया यहाँ पर, यहाँ से हमने क्या किया, फोर्स लगाई, ऐसे इन दोनों आर्म्स को पकड़ के अंदर की तरफ प्रेस किया। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है, दैट वी कैन ब्रेक इट इजीली। ठीक है, तो हमारे पास नट क्रैकर से जो फोर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये दो एप्लीकेशन अभी तक हमने बात की। एक तो फोर्स की डायरेक्शन को बदला जा सकता है, दूसरा जो फोर्स है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर, with the help of machine we can change the application of force to a convenient position। convenient position मतलब कि हमने क्या करना है, जहाँ पर हमें ज़रूरत है ना, हम क्या कर सकते हैं, मशीन की हेल्प से उस फोर्स को वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अब कहाँ पे ज़रूरत है और कैसे हम लगा सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास ये साइकिल का केस तो ध्यान में होगा, है ना। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक व्हील है, दो व्हील इसमें यूज़ होते हैं एक्चुअल में, ये ग्रुप्ड व्हील होते हैं, है ना। आपने देखा होगा इस तरह से उसमें मतलब कि टिप्स वगैरह होते हैं, है ना। तो इसको हमारे पास क्या बोला गया एक्चुअल में, दैट दे आर द टूथड व्हील। इनको बोला गया है एक्चुअल में टूथड व्हील। ठीक है, तो हमारे पास दो टूथड व्हील हैं, उसके ऊपर से क्या हो रहा है, एक चेन क्रॉस कर रही होती है, ये हमारे पास एक चेन उनके ऊपर लगी होती है ना। तो ये जो हमारे पास ये जो यहाँ पर टूथड व्हील है, ठीक है, एक तो होता है मिडल के ऊपर और दूसरा होता है पिछले वाले टायर के साथ, यानी कि रियर व्हील।
पिछले वाला टायर जो है उसको रियर व्हील बोला गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मिडल के ऊपर पैडल की हेल्प से फोर्स लगा रहे हो। कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो आप, पैडल के ऊपर, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस पैडल के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो चेन मतलब कि ये व्हील घूमता है और ये घूमेगा तो इसके साथ ये चेन घूमना शुरू होती है, और चेन क्या करती है, इस टूथड व्हील को भी घुमाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास पिछले वाला टायर है साइकिल का वो भी क्या करता है, घूमना शुरू हो जाता है। तो देखो अब हमने क्या किया ना, वही मशीन की हेल्प से क्या कर दिया, जो फोर्स है जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पर लगाई, ठीक है। तो ज़रूरत कहाँ थी, इस पिछले वाले टायर को घुमाने की, ठीक है। तो हमने कहाँ पर फोर्स लगाई थी, पैडल के ऊपर फोर्स लगाई, लेकिन चेन की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया। नाउ द फोर्थ वन, जो हमारे पास मशीन का फंक्शन है, दैट इट इज़ गेन इन स्पीड, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, बाइक आप चलाते हो, ठीक है, आप कार चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपको स्पीड बढ़ानी है, किसी को ओवरटेक करना है, तो आप क्या कर रहे हो, स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हो तो मतलब कि वहाँ पर क्या करते हो आप, गियर चेंज करते हो, है ना, गियर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो स्पीड अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, गियर का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन गियर वैसे होता क्या है जनरली, तो हमारे पास एक्चुअल में ये क्या है, ये टिथड व्हील है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये टिथड व्हील होते हैं, ये इस तरह से हमारे पास टिथड व्हील होते हैं, ठीक है। तो इनको गेयर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए दिस गेयर्स दे आर यूज बाय अस फॉर गेनिंग द स्पीड, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो मशीन के फंक्शन की बात की, तो मशीन के 4 फंक्शंस दैट वी डिस्कस ओवर हेयर। एक तो हमने बोला कि इसको गेन इन स्पीड के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, दूसरा हमने बोला कि फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, तीसरा हम कह रहे हैं जो फोर्स है उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर लगाने के लिए मशीन का यूज़ किया जा सकता है, और नेक्स्ट हमने एक और बात बोली कि फोर्स की डायरेक्शन को बदलना है तो मशीन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास मशीन्स थे वो कितने टाइप के थे, तो 2 टाइप बोला, एक बेसिक मशीन जिनको सिंपल मशीन का नाम दिया, दूसरा सिंपल को मिला करके जो मशीन बनी वो कॉम्प्लेक्स। जो कार है ना वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है, उसमें लीवर भी यूज़ हो रहा होगा, उसमें गियर भी यूज़ हो रहे होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो सिंपल मशीन 6 टाइप्स की हमने बात की, तो 6 टाइप्स में हमने बैच की बात की, लीवर की बात की, पुल्ली की बात की, ओके। सो दस दिस वी आर हैविंग रिलेटेड टू द machine for today's lecture, student. Thank you, keep on studying, thank you and bye.